आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। ये एक ही दिन दो ब्लॉग्स बन रहे हैं, उसकी शूट है क्योंकि आज गेस्ट टीचर का, अतिथि शिक्षकों का धरना प्रदर्शन है चंपावत टैक्सी स्टैंड पे। अभी अभी मैंने ग्रुप तो नहीं देखा था, मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था, तो कलीग का, तो रावत मैम का, तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे है, आप आना करके। तो वहीं जाने की भी तैयारी हो रही है, रास्ते में सामान भी दे आऊँगी और वहाँ भी चले जाऊँगी। नमस्कार आप सभी को। मैं यहाँ पर आपको सूचित कर दूं कि यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं टीवी टुडे कार्यालय चंपावत में। तो यहाँ पर हम धरना प्रदर्शन करने के लिए जो अतिथि शिक्षक इकट्ठा हुए थे, उसके बाद कार्यालय में कुछ ही लोग उपस्थित हो पाए क्योंकि अभी त्यौहार चल रहा है, होली का है, होली का त्यौहार है, सभी लोग व्यस्त हैं इसी वजह से। तो बाकी एक प्रश्न मेरा आप दर्शकों से भी है, क्या यह सही है? क्या छुट्टियाँ केवल अतिथि शिक्षकों के लिए होती हैं? अन्य के लिए छुट्टियाँ छुट्टियाँ नहीं हुई? तो हमारा ही वेतन क्यों काटा जा रहा है? जब अन्य को वेतन मिल रहा है तो हमें भी पूरा अधिकार है तो अपना मतलब वेतन लेने हमें का। तो और सरकार ने ऐसा कर दिया है ना। ये कौन है? अतिथि शिक्षक। अरे भैया, एक शिक्षक शिक्षक होता है। अतिथि शिक्षक का क्या मतलब हुआ? जब हम सब पूरी क्वालिफिकेशन लिए हुए हैं, पूरी लगन मेहनत से काम कर रहे हैं, 10 साल अपने जीवन के, अपने पूरा जो कि सुनहरा टाइम होता है एक युवा का अपना भविष्य बनाने का, वो हमने इस सरकार को दे रखा है। तो कैसे हम सहन कर लें कि हमें ऐसे अलग थलग छोड़ा जा रहा है? मतलब अब कई जगह तो ऐसी स्थिति है, केवल अतिथि शिक्षक ही वहाँ हैं और उनके भरोसे स्कूल चल रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। इसके बावजूद समय समय पर हमें मतलब मेंटल हैरेसमेंट, इकोनॉमिकल हैरेसमेंट, ये सब दिया जा रहा है। क्या इनकी छुट्टियों की तनख्वाह काटिए? मतलब ये कहाँ तक सही है? आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी तो जो भी है, मतलब सरकार को एक बार जरूर सोचना चाहिए। हर किसी के बारे में सोचा जा रहा है तो हमें ऐसे तिरस्कृत क्यों किया जा रहा है? हमें क्यों ऐसे अलग थलग छोड़ा जा रहा है? क्या हम विज्ञप्ति से नहीं आए हैं? क्या हमारी मेरिट नहीं बनी है? पूरी मेरिट के साथ, पूरी विज्ञप्ति के साथ हमारी एंट्री हुई है शिक्षा विभाग में। तो ये बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ऐसे हमारे साथ व्यवहार किया जाए। दरअसल हर बार हर त्यौहार में हमारे साथ एक सौतेला व्यवहार इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इससे पहले भी दिवाली के समय आपने भी बता ही चुके हैं कि क्या हमारे साथ किया गया था। और हमने इससे पहले जो हमारा दीर्घकालीन अवकाश है, ये पूरी जो कहानी है हमारे दीर्घकालीन अवकाश को लेकर है, दीर्घकालीन अवकाश में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। तो इससे पहले भी हम इसमें धरना प्रदर्शन करके हम लोगों ने जो मानदेय था निकलवाया था। लेकिन ये जो नई सरकार है, इसे जगाने के लिए हमारा ये सांगठनिक धरना करना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो साथी हैं, आपको पता ही है, वो पिछले दिवाली से घर बैठे हुए हैं, उनके लिए कोई नई योजना नहीं लाई जा रही है। इसके अलावा जो हमारा दीर्घकालीन, हमें पिछले 10 सालों से यह मानदेय मिल रहा है, लेकिन इसमें बार बार किसी न किसी रूप में रंगा लगाकर, और इनका ये कहना है कि इनको जो कार्य किए जाने का वेतन है वही मिलेगा। तो यहाँ के जो हमारे चंपावत जिले के शिक्षा अधिकारी हैं और खंड शिक्षा अधिकारी हैं, सबने ये आदेश दिया कि जो शीतकालीन अवकाश है उसमें सभी लोग ऑनलाइन शिक्षण करेंगे, और सभी लोगों ने किया। किसी ने ऑनलाइन किया, किसी ने ऑफलाइन किया, और सब लोगों ने अपने जो भी प्रमाण पत्र थे वो अपने प्रिंसिपल को जमा किए, और प्रिंसिपलों ने वो खंड शिक्षा अधिकारियों को जमा किए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक 31 जनवरी को अपर सचिव की तरफ से एक लेटर निकलता है। उसमें ये कहा गया है कि जो पहले एक बात पूछी गई, ये एक पहले एक लेटर जो भेजा गया वो उसका जवाब है, लेकिन यहाँ के अधिकारी उस चीज़ को सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने यहाँ का पूरा वेतन रोक दिया। हमारा ही नहीं, पूरे प्रदेश का वेतन रुका हुआ है। और कहीं ना कहीं जब एक शीतकालीन अवकाश में उन्होंने काम किया है, सब चीज़ें की हैं, तो उसके बाद भी ये रोकना बहुत ही एक तानाशाही रवैया है। इसके प्रति किसी के मन में कोई भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है कि इनके लिए ये कोई चीज़ की जा रही है। होली जैसे पर्व में भी आपको मैं बता दूं, अभी हमारे चंपावत जिले के चारों ब्लॉकों में से एक भी ब्लॉक का अभी वेतन नहीं निकला है। और हाँ, फरवरी का वेतन अभी भी नहीं निकला है, और अभी कल को 2 तारीख है, 3, 4, और ये होली इनकी बिना वेतन के जाने वाली है। अब आप ही समझिए कि बिना वेतन के अगर कोई हमारा कर्मचारी, और कर्मचारी वह जो बच्चों को शिक्षा दे रहा है, जो एक अच्छी चीज़ें करने की शिक्षा दे रहा है, उसी को वेतन नहीं दे रहे हैं। तो मेरे तो बात ये समझ में नहीं आती कि आखिर ये सरकार चाहती क्या है, यहाँ के अधिकारी क्या चाहते हैं, और किस प्रकार से ये सोच रहे हैं कि हम किसी का शोषण करते रहेंगे। अभी आप बोर्ड परीक्षा में देखिए,
हर गेस्ट टीचर से, हर अतिथि शिक्षक से वो सब काम किए करवाया जा रहा है, चाहे बंडल ले जाना हो, चाहे उनसे कक्ष निरीक्षक का काम हो। कहीं कहीं तो कक्ष निरीक्षक के अलावा वो पूरी परीक्षा का काम भी नहीं है, फिर भी उनसे इस तरीके का सौतेला व्यवहार हो रहा है। ये हमारे समझ से परे है, इसीलिए ये सांकेतिक धरना किया गया। ये जिला उपाध्यक्ष 19 में सर, 19 में सर। साहब जिला महामंत्री नीरज जी, दूसरी बात ये जो 2025-26 का शिक्षा सत्र उसमें मैदानी क्षेत्र में बदली हुई है और पर्वतीय क्षेत्र में जो दिसंबर 2025 के बाद से पूरी जनवरी की तो क्या मैदानी शिक्षकों को वो मानदेय मिला या उनको भी मानदेय नहीं मिला जो अवकाश के दौरान? देखिए, अवकाश के दौरान का मानदेय हमारे जो मैदानी शिक्षक हैं उनकी 13 दिन की जो छुट्टियां हैं, 13 दिन की छुट्टियां पड़ती हैं और कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में भी, जैसे कि तामली है, मंच है, तो घाटी वाले क्षेत्र है, वहाँ पर भी तो उनको भी यह मानदेय नहीं मिला है। और जो उनका शेष 17 दिन का मानदेय है वो उनको मिला हुआ है, लेकिन जो ये 13 दिन का मानदेय है वो नहीं मिला है। और यही बात जब हमारी इससे पहले भी हमने अपने शीतकालीन मानदेय के लिए भी, तो उसमें जो ठंडे क्षेत्र के लोग हैं उनको 35 दिन का नहीं मिलता है और वहाँ पे जो 15 और 35 का एक रेशो है वो चलता ही रहता है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है कि जो कि एक हास्यास्पद लगता है कि क्या उन 13 दिनों में उन जो हमारे अतिथि शिक्षक है पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं और 10 साल से काम कर रहे हैं, तो हमने ये देखा है कि अगर हम प्राइवेटाइजेशन के सेक्टर में भी देखें कि आदमी जितने ज़्यादा साल काम करता है उसको उतनी बढ़ोतरी मिलती है, प्रगति मिलती है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हिसाब से जितना ज़्यादा हमें समय व्यतीत हो रहा है, जितना समय शिक्षा विभाग को अतिथि शिक्षकों ने दिया है, पूरे मनोयोग से वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनका एक डाउनग्रेड हो रहा है जो कि थोड़ा सा चिंता का विषय है। और चिंता का विषय स्पेशली इसलिए है कि ये ऐसा क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र, जहाँ हम प्रदेश के नौनिहालों को पढ़ा रहे हैं और लगभग 4000 की संख्या में अतिथि शिक्षक अभी काम कर रहे हैं, सरकारी विद्यालयों में काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधियों से कहें या अधिकारियों से कहें, वो आपस में ये बातें करते हैं कि अतिथि शिक्षकों के बिना विद्यालय नहीं चल सकते। इनकी कार्यशैली बहुत अच्छी है, जब से अतिथि शिक्षक आए हैं बहुत अच्छा कार्य, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिले। ये अंदर ही अंदर बात होती है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी सरकार या हमारे जो शासन है, प्रशासन है, उसको ये बात नहीं समझ पा रहा है कि अगर वो बेटरमेंट देख रहे हैं तो उस बेटरमेंट के लिए इन लोगों का बेटरमेंट, हमारा बेटरमेंट भी बहुत ज़रूरी है, ताकि और मनोयोग से हम काम कर सकें। और आगे आने वाली जो हमारी क्योंकि जो जनरेशन है वो शिक्षा से ही, सबसे पहले शिक्षा ही है, उसके बाद अन्य चीज़ें हैं। तो इन लोगों के लिए बेटरमेंट, हम लोगों के लिए बेटरमेंट के लिए इन्होंने जल्दी ही कुछ सोचना पड़ेगा, वरना हमारे संगठन के द्वारा जो आदेश होगा हम आगे जो धरने का एक प्रदर्शन का रूप है वो थोड़ा आगे हम और इसको करेंगे।